हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु विजडम। मैं हूँ राधा और मेरे साथ है गिरेंद्र भारती जी। इस शो में हम डिस्कस करते हैं वास्तु विजडम के बारे में और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी हम सभी को बहुत जरूरत है और वो है लक। करियर में गोल सेट करके उन्हें अचीव करते रहने से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कितनी बार हमने ये नोटिस किया होगा कि पूरी डेडिकेशन, मेहनत और हार्डवर्क के बाद भी हम वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? लक फैक्टर होता क्या है? बहुत से लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, इसे हार्डवर्क या बैड लक कहकर जरूर बुलाते हैं। तो चलिए आज हम भारती जी से डिस्कस करेंगे अबाउट लक एंड हाउ वी कैन इंप्रूव इट यूजिंग वास्तु विजडम। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर लक होता क्या है? क्योंकि भारती जी, बहुत से मिसकंसेप्शंस इस टर्म को सराउंड करते हैं, तो आप प्लीज थोड़ी क्लैरिटी दीजिए कि लक क्या होता है। देखिए राधा जी, लक या भाग्य एक ऐसी चीज है जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। एवरीबडी वांट्स टू बी लकी। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं। एक इंग्लैंड के अंदर साइकोलॉजिस्ट हुए डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन। उन्होंने क्या करा, 700-800 एक्सट्रीमली लकी और अनलकी लोगों को लेकर 7 साल तक रिसर्च करी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें एक्सट्रीमली लकी या अनलकी बनाते हैं। और वो रिसर्च करने के बाद उन्होंने 4 ऐसे लॉज निकाल दिए कि इनको कोई भी फॉलो करे वो लकी बन सकता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट रिसर्च। वो एक बुक है द लक फैक्टर के नाम से, कोई भी उसको पढ़ सकता है। हाँ। हमारा पूरा वास्तु विजडम या मेरी जितनी 35 साल की रिसर्च रही, वो एक्चुअली उस एक्स फैक्टर को ही, जिसको हम लक कहते हैं, इंप्रूव करने के ऊपर रही। भाग्य हमेशा बहुत ज्यादा ललचाता है आदमी को। जैसे अगर हम होरोस्कोप की बात करें तो जो हमारी कुंडली के अंदर हमारा 9th हाउस होता है वो हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो हम वहां से देखते हैं कि आदमी कितना भाग्यशाली होगा या नहीं होगा। ओवरऑल जो वास्तु है वो इसी बात पे डिपेंड करता है, या उसकी जो फाउंडेशन स्टोन यही है कि आपने अगर अपना घर एक्सट्रीमली वास्तु के हिसाब से बना लिया, जो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं, या आपने उन एनर्जीज का ध्यान रख लिया जो जियोपैथिक स्ट्रेसेस हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, तो यू विल रिमेन एक्सट्रीमली लकी इन योर लाइफ। आपको चांस एनकाउंटर्स ऐसे मिलते रहेंगे कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और आपको हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। इसका जो कॉन्ट्रास्ट आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने कुछ लॉज निकाल दिए जिससे इंसान अपना भाग्य खुद भी बना सकता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा, और कुछ लोगों की ये थिंकिंग है कि इंसान भाग्य के साथ पैदा होता है। तो इन दोनों के बीच का जो कंट्रास्ट है वो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए एक बार। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया राधा जी। इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक्चुअली लाइफ जो है वो ब्लैक और व्हाइट को मिलाकर बनती है। लाइफ इज एक्चुअली समवेयर ग्रे। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मेरे सब करने से ही सब कुछ होने वाला है। तो हमें ऐसे लोगों को भी हमने बहुत देखा है जो फेल हो जाते हैं। हम खाली ऐसे लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते जो कहते हैं भाई जो कुछ है वो सितारों में लिखा हुआ है, बस हम तो कुंडली के हिसाब से चले गए, हमने वास्तु कर दी, अब हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग भी फेल हो जाते हैं। तो हमें क्या है, कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर हम समझदारी से चले तो अगर हमें दोनों चीजों को कंबाइन करना पड़े तो नुकसान क्या है? ये तो सबको पता ही है कि एस्ट्रोलॉजी से और वास्तु से हम लोग भाग्य को बदलते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो साइंस क्या कहती है। हाँ। अब साइंस ये कहती है कि जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी जो लोग किसी से भी मिलने जुलने में हर समय तैयार रहते हैं, उन लोगों के कनेक्शंस अच्छे होते हैं। हाँ। उनको ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स मिलने के चांसेस रहते हैं। करेक्ट। जैसे वो बच्चा जो किसी क्लास के कॉर्नर में बैठता है, उसके फ्रेंड्स बनाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं बजाय उसके जो क्लास के सेंटर में बैठा है, क्योंकि उसके पास चांसेस ज्यादा है। जैसे एक साइंटिस्ट ने तो यहां तक बोला हुआ है, नोबडी कैन बी लकी बाय सिटिंग इन हिज कंफर्ट जोन। मतलब अपने घर में बैठकर आप सोचो आप लकी हो जाओगे, यू कांट बी। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, ओनली देन देयर आर मोर चांसेस कि आप लकी होंगे। दिस लक थिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। मेरा तो चलो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यही था हमेशा से कि मैं अपनी लाइफ में और अपने जो क्लाइंट्स हैं या मेरे यार दोस्त हैं उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट किस तरह से कर सकता हूँ। मेरा यही कहना था कि हमें साइंस को भी ध्यान में रखना है। हमको ये पता होना चाहिए कि लक के रेफरेंस में हमारी किस किस जगह पर लिमिटेशंस है, जो मैंने अभी आपसे शेयर करी, और साथ में ये भी पता हो कि हम उससे निकल कैसे सकते हैं।
अगर आप रिसर्चेस में आए तो कोई भी ऐसी प्रतिस्पर्धा जहां पर नंबर्स ऑफ पीपल आर देयर और उनको चूज करके किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, वहां पर जो भी लास्ट में जाता है उसके चांसेस 14% होते हैं फर्स्ट आने के। जो सबसे पहले जाता है उसके 3% चांस है। नो, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो हमें अगर इस बात का नहीं पता है, हाँ, तो हम फर्स्ट ही जाते हैं, हम सबसे पहले जाएंगे और हमारे चांसेस कम लगभग 11% कम हो जाएंगे। तो वी हेल्प पीपल। अभी जैसे हमने बात की थी कि वास्तु के अंदर हमने 32 एंट्रेंसेस हैं, 5 एलिमेंट्स है, 16 डायरेक्शंस है, 45 देवताज हैं। इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस तरह से पर्सन की होरोस्कोप के साथ हम मैच करते हैं ताकि वो मिनिमम इफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सके। लेकिन अलोंग विद ही विल ऑल्सो नो, हम उसको ये भी बताते हैं कि भाई ये तेरी लिमिटेशंस हैं, इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तेरी स्ट्रेंथ्स है, इसके ऊपर आप वर्क करो। अब आप बताइए कि वास्तु विजडम यूज करके हम लक किस तरह से बढ़ा सकते हैं? एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि अगर कोई इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स को रोज लिखना शुरू कर देता है सिर्फ 10 मिनट के लिए, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ ही विल बी अ डिफरेंट पर्सन। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग फोकस करते हैं अपनी कमियों के ऊपर और वो हमको डिप्रेस कर देता है। तो अगर सिर्फ इतना सा काम कि वो रोज अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में लिखता है, ये इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज नॉट समथिंग आई एम टेलिंग। तो अगर वो करता है तो उसका कॉन्फिडेंस विद इन ए मंथ पीरियड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। एक जोन है हमारे वास्तु के अंदर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वो जो जोन ही पावर और कॉन्फिडेंस का है। ऐसा नहीं है कि कोई कहता जी मेरे को लकी बना दो, क्या करेगा लकी होके? भाई लक किस रेफरेंस में चाहिए? हाँ, क्या अचीव करना चाहिए? क्या अचीव करना चाहिए? आपको लक चाहिए पैसे के रेफरेंस में, आपको लक चाहिए जॉब के रेफरेंस में, आपको लक चाहिए रिलेशनशिप के रेफरेंस में, या आप ये कहते हो कि भाई मेरी फेम बढ़ जाए, इट कुड बी एनीथिंग, या मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाए। हर एक चीज के लिए वास्तु में अलग डायरेक्शन है, एक डिफरेंट चीज है। हर एक चीज के लिए एस्ट्रोलॉजी में अलग प्लैनेट है, अलग हाउस है, अलग साइन है। देखिए, जो एक्सपर्ट होता है उसका यही फायदा होता है कि वो पहले आपसे ये फाइंड आउट करेगा कि किस रेफरेंस में लक चाहिए। आम आदमी को तो ये इतना ही पता है जी मैं भाग्यशाली हो जाऊं, बहुत अच्छा हो जाए, किस रेफरेंस में भाई? तो आप एक यूनिक सोल्यूशन दे पाएंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी को क्या कहता है जी मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, तो उसको अब भाग्य किसी और रेफरेंस में चाहिए, हमें उसके कुंडली के 5th हाउस को इंप्रूव करना पड़ेगा, या उसके बच्चे की कुंडली के 6th हाउस को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, हाँ। या उसके घर के नॉर्थ डायरेक्शन को इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके बच्चे के सिग्नेचर्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डू। कीप इन माइंड, हमें उसके फेवरेबल कलर्स और डायरेक्शंस उसको बतानी पड़ेंगी, उसके नंबर्स उसको बताने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड, इग्नोर करनी चाहिए अपने घर में रखने के लिए, सो दैट हमारा लक जो है वो रुके ना? कई साल पहले एक लड़की ने मेरे को फोन किया एंड शी वाज अलोन, शी वांटेड टू गेट मैरी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी, शी वाज अराउंड 40। तो मैंने उससे फोन पे बात करते करते कहा, मैंने कहा आप हो कहाँ पे? उसने कहा मैं अपने रूम में हूँ। मैंने कहा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओ और मेरे को बताओ आपके रूम में क्या क्या रखा हुआ है। तो उसके ठीक सामने एक पेंटिंग थी जिसमें एक अकेली लड़की थी जो बहुत सैड थी। 2-3 और चीजें ऐसी थी जो एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही थी, और किसी भी मेल एनर्जी का वहां पे कुछ भी नहीं था। कोई भी ऐसी चीज जो आपका गोल है उससे अपोजिट वे में आपको लेकर जाती है। एक क्लाइंट ने मेरे को बुलाया, उनको ये था कि मेरा बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, उसको लक चाहिए था अपने बिजनेस के रेफरेंस में, उसको अपना भाग्य उस रेफरेंस में बढ़ाना था। मैंने उसके घर जाके देखा, उसने अपने बेडरूम में अपने बेड के ऊपर एक फोटो लगा रखी थी जिसमें समुद्र में एक जहाज फंसा हुआ है और आधा डूब चुका है, और उसने जो अपने बिजनेस की कंडीशन बताई थी दैट वाज एग्जैक्टली लाइक दिस। तो वो उसको वहां पे नहीं लगानी चाहिए। ये तो अब आप समझ जाएंगे, आधा डूबा हुआ जहाज, उसके लिए तो डायरेक्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। तो भारती जी, आपने बताया कि लक फैक्टर और हार्ड वर्क दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाएंगे तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो हमें बेहतर और फास्टर मिलेंगे। इसके साथ साथ वास्तु विजडम अगर हम यूज करते हैं तो हम अपने भाग्य को और अच्छे से चमका सकते हैं। बिल्कुल। आशा करते हैं कि हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, उनके मन में जो सवाल होंगे वो हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाए होंगे, उन्हें सॉल्यूशंस दे पाए होंगे। इसके साथ साथ मैं हमारी ऑडियंस को ये भी बता दूं कि अगर आपके मन में कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हों या कोई ओपिनियन आप भारती जी से लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, दैट ही हु थिंक्स ही कैन and he who thinks he can't
आर बोथ यूजुअली राइट। सोचिएगा जरूर इस बारे में। अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए। जल्द ही मुलाकात होगी। सी यू। नमस्ते। वास्तु विजडम, एक ऐसा शो जो सुलझाएगा आपकी वास्तु संबंधित समस्याएं, सुलझेंगे आपके जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवाल भी। मिलिए मशहूर वास्तुकार और वास्तु विजडम रचयिता गिरेंद्र भारती जी से और सुलझाइए वास्तु संबंधित सभी समस्याएं।